हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं जेएसएससी के एक कटअप के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि थोड़ा मेरे पास पर्सनल काम था और मेरे वीडियो बनाने का उस टाइम तक मेरा हेल्थ भी नहीं सही था, इसी कारण मैं नहीं बना पाया था। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सब देख लीजिएगा इसको। और जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो बिना आंसर की का था, तो उसमें थोड़ा सा कटअप इधर उधर था। बट ये जो वीडियो है आपने आंसर की है और बच्चे का जो रिस्पांस रहा उसी के आधार पर ये वीडियो उसी के आधार पर ये वीडियो है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर स्पीड स्लो लगे तो प्लीज़ स्पीड को आप तेज़ कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कटअप करके, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और देखिए, जो कटअप बनाया गया है वो पोस्ट के हिसाब से बनाया गया है, जितनी पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने कटअप तैयार किया है। तो आपको पहले एक बार मैं पोस्ट दिखा देता हूँ ताकि आप सबको थोड़ा सा आइडिया लग सके कितना कितना पोस्ट था। तो आई होप आप सबने पता नहीं होगा पहले से, तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बता। देखिए, जो पोस्ट था कुछ इस प्रकार से पोस्ट था। अनारक्षित मतलब जिसको हम यूआर बोलते हैं, ठीक है, यूआर के नाम से लिखा होगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति जिसको कि हम एसटी बोलते हैं, ठीक है। और एक एससी होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, ठीक है। एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको ओबीसी हम बोलते हैं। और इसको हम ओबीसी 2 बोलते हैं और इसको हम ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी था वो 23 था यहाँ पर यूआर के अंदर 23 वैकेंसी था। और बाकी जो एसटी थे इसके अंदर 14 था। और महिलाओं के लिए 2, जो एसटी और यूआर में एक था और एक ईडब्ल्यूएस में था। महिला के लिए 3 वैकेंसी थी टोटल, अलग अलग कैटेगरी में। तो बाकी जो वैकेंसी क्राइटेरिया था देख सकते हैं, वैकेंसी कुछ इस प्रकार से इतना वैकेंसी था। टोटल 55 वैकेंसी, जो कि अलग अलग कैटेगरी का मिलाकर अलग अलग। तो हम चलिए देख लेते हैं एक बार कैटेगरी वाइज कटअप क्या गया है और कटअप मैंने कैसे तैयार किया है। ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बता चुका हूँ आपको कई बार, तो आप लोग इसके बारे में ना टेंशन नहीं, कैसे तैयार किया गया है। और जो बच्चे का रिस्पांस रहा, जो बच्चे का फीडबैक रहा, उसी के आधार पर मैंने तैयार किया है। गूगल फॉर्म मैंने डाला, बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म को भरा था और बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पर भी रिप्लाई किया था और बहुत सारे बच्चे अलग अलग माध्यम से रिप्लाई किए, तो उनको धन्यवाद। और जिस प्रकार से आपने फीडबैक दिया उसी के अनुसार मैंने कटअप को बनाया है। तो देख लीजिए एक बार कटअप, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा कमेंट नहीं कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरा कितना रहा। अगर स्पीड स्लो लगे तो आप तेज़ करके देख सकते हैं। तो देखिए कटअप यहाँ पर हमारे साथ जो यूआर का कटअप है, तो देखिए यूआर का जो हमारे पास कटअप है कुछ इस प्रकार से यूआर का कटअप है हमारे पास, देख लीजिएगा। तो यूआर का जो कटअप है हमारे पास, देखिए यूआर का जो अनरिजर्व है इसमें कितने टोटल 23 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 1 है। तो हम फीमेल की लास्ट में बात कर देंगे आपको, ठीक है। हम मेल की बात कर रहे हैं, मेनली जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। तो यूआर की हम बात करते हैं, यूआर में अनरिजर्व आता है। अनरिजर्व में टोटल 23 वैकेंसी है, तो हम 23 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। देखिए यूआर का जो मैंने कटअप बनाया है वो है 390 से लेकर 400 मार्क्स के बीच में हो सकता है और 10 मार्क्स का अंतर हो सकते हैं, 10 मार्क के डिफरेंस हो सकते हैं प्लस माइनस। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मेरा जो कटअप जा रहा है वो 390 से 400 के बीच जा रहा है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए यूआर का थोड़ा सा कटअप ज़्यादा मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि यूआर में अदर स्टेट के बच्चे आ रहे हैं जो कि इस बार से अलाउ हुए थे जेएसएससी के अंदर। स्ट्रीट लाइट हो चाहे जेईई के एग्जाम हो, सभी में अपेयर हुए थे इस बार से। तो थोड़ा सा कटअप हाई जाने की चांसेस है ऑलरेडी। और कटअप क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे हो जाते हैं थोड़ा सा, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, सारे स्टेट के बच्चे आ जाते हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा सा कटअप ज़्यादा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और प्लस माइनस 10 मार्क्स बच्चों को शायद समझ में नहीं आता, वो बाद में बोलते हैं कि इतना डिफरेंस नहीं होता कटअप। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो प्लस माइनस 10 मार्क्स का मतलब होता है 3 क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन न ले। देखिए, और आपको 10 मार्क्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 10 मार्क्स 410 हो गया। इसमें हो सकता है 10 की जगह 8 बढ़े, 9 बढ़े, 7 बढ़े, ऐसे हो सकता है। और देखिए किसी का मार्क्स अगर 380 आ रहा है तो वो नहीं घबराए कि मैं कटअप से बाहर हूँ। देखिए 380 वाले का हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होकर 390 भी हो जाए। देखिए 90 होने में क्या है ना कि आपको 2 क्वेश्चन अगर आयोग गलत मानता है तो हो सकता है आयोग गलत ना करके क्वेश्चन को गलत नहीं किया जाता, मतलब इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी में। तो इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो आपको उसमें मार्क्स बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन गलत रहने पर क्वेश्चन को गलत किया जाता है। गलत क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन अगर सही है, अगर गलत आयोग ने आंसर दिया है तो सभी को इक्वल मार्क्स मिलते हैं। अगर कोई भी एक बच्चे अगर रिस्पॉन्स की में उसको मतलब ऑब्जेक्शन डाल देते हैं तो ठीक है, तो गलत के लिए आप टेंशन न ले, सबको इक्वल मार्क्स मिलते हैं। अगर क्वेश्चन गलत है तो वो हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे के 380 के आसपास मार्क्स है तो घबराएं नहीं कि हाँ 380 मेरा है तो मैं बाहर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। 390 जो कटअप है ना, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही हो सकते हैं, ठीक है। आपके 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं, 8 नंबर भी बढ़ सकते हैं, तो घबराएं नहीं, ठीक है। तो जो मैंने कटअप तैयार किया था वो मैं आपको बता दिया कि मेरा जो कटअप है वो 390 से 400 के रेंज में है। ये देख लीजिए यूआर के लिए। फिर मैं आगे बात करता हूँ। आगे जो ओबीसी है, एससी एसटी है, तो उसको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए आगे जो मेरे पास कटअप है वो है ओबीसी 1 और ओबीसी 2 का है, ठीक है। तो ओबीसी 1 का जो मैंने तैयार किया है जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 का है, तो इसमें टोटल 5 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं टोटल 5 वैकेंसी था। तो इसका जो मैंने कटअप बताया है वो है 370 से लेकर 380 के बीच में कटअप जाने वाला है इसका, इसको ध्यान रखना है आपको। और जो बच्चे का फीडबैक रहा उसी के
आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो फाइनल कट ऑफ है, मतलब एक तरह से जो बच्चे ने बताया उसी के आधार पर मैंने बताया है। और 10 मार्क्स प्लस माइनस 10 मार्क्स आप इसको ध्यान रखेंगे। तो OBC एक उनका 370 से 380 के बीच में जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब टोटल 5 पोस्ट है इसके अंदर। अगले चलते हैं OBC 2 है। OBC 2 देखिए, OBC 2 क्या था, तो OBC 2 में टोटल 3 पोस्ट है, टोटल 3 ही पोस्ट हैं। इसमें फीमेल के पोस्ट नहीं है और ना OBC 1 में है फीमेल के पोस्ट। तो इसका कटअप जो मैंने बताया है वो है 380 से 390 के बीच में बनाया है। जिनका भी इस बीच में मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वो निश्चित रहे अपने डॉक्यूमेंट को, इस सबको रेडी कर ले। मैं डॉक्यूमेंट के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, तो आप जाकर इस चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा OBC 2 का कटअप 380 से 390 के बीच में। आगे मैं दिखाता हूँ, आगे जो मेरे पास अलग कैटेगरी का कटअप है जो कि ST ST का कटअप है। तो ST ST के हम देखेंगे, तो ST ST का देखें तो जो ST है, ST जो शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति है, इसमें पोस्ट काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब पोस्ट 14 पोस्ट थे हमारे पास। किसमें लड़के के थे, मतलब बॉय के थे, फीमेल मेल में थे, और एक पोस्ट हमारे पास फीमेल के थे। तो फीमेल के मैं लास्ट में बताता हूँ अभी। तो जो ST है अनुसूचित जनजाति है, तो इसका मैंने कटअप जो बनाया है वो 330 से लेकर 340 के बीच में जिनका भी मार्क्स आ रहा है वो निश्चित इस लाहौर में है, और वो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रख लें। कोई किसी भी जब भी फाइनल लिस्ट में नाम आता है तो आपको DV के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप इसको डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखें, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट के बारे में पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया हूँ। तो जिनका भी इस बीच में मार्क्स है वो रेडी रहें, उनका होने का चांस 100% है। फिर चलते हैं अगले देखते हैं कैटेगरी में प्लस माइनस 10 मार्क्स इसमें भी है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अगले कैटेगरी में हम देखते हैं, अगला कैटेगरी मेरे पास SC है। SC इसमें वैकेंसी टोटल थी 5 वैकेंसी थी, इसमें वैकेंसी थोड़ी कम थी, ठीक है। तो इसका जो कटअप है वो मैंने तैयार किया है 320 से 330। आप देखेंगे इसमें थोड़ा कम है, तो देखिए बच्चे का जो मेरा फीडबैक रिस्पॉन्स मिला उसी के आधार पर मैंने तैयार किया है। मैंने SC और ST मैंने OBC सभी कैटेगरी में पेपर नहीं दिया था, तो जो बच्चे का फीडबैक मिला, जो बच्चे ने बताया उसी के अनुसार मैंने कटअप बनाया। तो इसमें जो SC है अनुसूचित जाति है उसमें 320 से 330 मैंने बताया है, तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया SC ST का कटअप हो गया, 2 कैटेगरी हो गया। आगे मेरे पास एक बचता है OBC का। तो OBC का दिखा देते हैं मैं। तो OBC का हमारे पास है, देखिएगा, सॉरी EWS का। तो EWS का जो कटअप है, तो EWS का मैं दिखाता हूँ। तो EWS का जो कटअप जाएगा वो EWS का मैंने दिखाया है। देखिए EWS में टोटल 5 वैकेंसी है, टोटल 5 वैकेंसी थी और एक थी फीमेल के लिए थी। तो EWS का जो मैंने कटअप बनाया है वो 370 से 380 के बीच में बनाया है, और प्लस माइनस 10 मार्क्स है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं एक बार और बता दूँ कि जो मैंने कटअप तैयार किया वो ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कैसे मैं तैयार किया करता हूँ, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं कटअप को, ठीक है। ये सब आप टेंशन ना ले, ये सब अगर आप देखना है तो मेरे PVR जो पहले जो कटअप का वीडियो उससे देख लेंगे कैसे मैंने तैयार किया था, और बाकी जो आपका डाटा मिला था उसी के अनुसार तैयार है। मैं अपने मन से नहीं कुछ बना दिया हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो EWS क्या है, तो EWS का मैंने बता दिया आपको 370 से 380 के बीच में कटअप है, रहने की चांस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बच्चे देखिए गर्ल के लिए, तो देखिए गर्ल के लिए मैंने सेपरेट अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग वीडियो नहीं डाटा बनाया, क्योंकि उतने बच्चे का डाटा ही नहीं मिला। मुश्किल से मेरे पास ना 3 से 4 ही गर्ल का ऐसा जो आया कि हाँ मैंने इतना मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो मैं बता देता हूँ कि गर्ल्स के लिए कितना सेफ रह सकता है। तो देखिए जो भी अटैम्प्ट था, देखिए फीमेल के लिए मैं बता सकता हूँ कि जिनका भी 300 प्लस मार्क्स है ना, और देखिए जो भी मैसेज है ना, मेरे पास कोई कैटेगरी का ऐसा मैसेज नहीं है कि मैं UR से, हाँ एक UR का था, बट ऐसा दूसरा 2 ऐसे मैसेज थे मेरे पास कि अननोन थे, कोई कैटेगरी नहीं डाला गया था उसमें क्या है। तो मैं दोबारा पूछने की कोशिश की बट ऐसा रिप्लाई नहीं आया। देखिए तो जिनका भी 300 प्लस मार्क्स है ना फीमेल के अंदर, वो मतलब चांसेस रखी होने की चांस है उनका। तो डॉक्यूमेंट को अपना रेडी रखें। अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे EWS हो गया या फिर ST के अंदर है, तो आप कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। अगर आप जनरल चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जो कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट का आप जो जनरल डॉक्यूमेंट है उससे रेडी रख लें। अगर आपका 300 प्लस से ऊपर मार्क्स है ना फीमेल के अंदर, क्योंकि लड़की है कोई भी बहुत सारे 3 पोस्ट है तो बहुत सारे बच्चे अपेयर हुए थे लड़की में भी, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो 300 प्लस मार्क्स है उनका, तो वो आप रेडी रहेंगे, फीमेल के लिए चांसेस आपके बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। यही था कटअप मेरे द्वारा बताया हुआ। काफ़ी लेट हो गया था, कुछ कारण थे मेरे पास, इसी कारण नहीं बना पाए थे। तो देख लीजिएगा कटअप, ठीक है। इसको मैं PDF टेलीग्राम में डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और कोई भी आपका क्वेरी है तो इसमें हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपका क्या क्वेरी है, ठीक है। और देखिए किसी का 5-10 नंबर कम आ रहा है ना, तो आप घबराएं नहीं कि मेरा कम नंबर है तो मेरा होगा। अब देखिए किसी कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और उनका मात्र 300 नंबर आ रहा है। मैं एग्जाम्पल थोड़ा बताता हूँ। देखिए अगर मैंने 390 से 400 के बीच कटअप बताया, और कोई ऐसा लड़का है UR का जिसका 330 नंबर आ रहा है, तो इनका चांसेस थोड़ा सा कम जाता है। और किसी का 320 आ रहा है, किसी का 310 आ रहा है, तो इनका चांसेस थोड़ा सा कम जाता है, इनका होने का चांसेस कम जाता है। क्योंकि आप खुद देखेंगे मेरे टेलीग्राम में ना बहुत सारा
बच्चे मैसेज किए हैं वो 340, 350, 360। अब बताइए नंबर ऑफ पोस्ट 23 है और इसमें कुछ 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 380 के आसपास है, 390 के आसपास है। तो चांसेस तो इनके बनते हैं ना, क्योंकि इनसे आगे ए है, ठीक है, 80-90 वाले, तो इनका ज़्यादा बनता है। तो इसलिए 30-40 वाले का थोड़ा सा रिस्क है, ये इनका होने का चांस कम है। लेकिन हाँ, जिनका 370, 380, 390 है ना, तो इनका चांसेस है, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, क्वेश्चन गलत है, उसमें थोड़ा सा इफेक्ट करके कटअप इतना जाने की चांस बिल्कुल है, ठीक है। तो आप घबराए नहीं कि मतलब हाँ कि मेरा कटअप 380 नहीं, 390 नहीं पहुंचा है, तो 80, 70, 75 के आसपास आप वेरी भी कर रहे हैं तो कोई खास कमी नहीं है, आप में होने की चांसेस है। लेकिन 330, 340 वाले का थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग इसको मतलब इतना ले सकते हैं, ठीक है। तो आज को वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।